इसी आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे ये ग्लोब है, ये है मान लो ग्लोब है, ठीक है, दो जगह अलग अलग बना रहे हैं अभी समझने के लिए। इस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक है, अगर पूर्व से पश्चिम दिशा में ऐसी कुछ काल्पनिक रेखाएं ग्लोब पर दिखाई देती हैं तो इन काल्पनिक रेखाओं को कहते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखा। अब देखो इस पे जो सबसे बीच की रेखा रहेगी, अब ये चूंकि इसको क्या बोलेंगे, पृथ्वी, ग्लोब क्या है वास्तव में पृथ्वी का ही प्रतिरूप है कि नहीं, ये मान लो ग्लोब है, ठीक है, तो पृथ्वी है। अब पृथ्वी के जो सबसे बीचों बीच रेखा जाएगी, इसको 0 से शुरू करेंगे। ठीक है, 0 डिग्री से शुरू करेंगे, सबसे पहले बीच वाली रेखा खींची जाती है, फिर इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 ऐसे जो सबसे आखिरी में खींचा जाएगा इसको बोलेंगे 90। ठीक है, ऐसे नीचे भी 10 20 30 40 50 तक आते आते जो आखिरी में खींचा जाएगा वो बोलेंगे 90। ठीक है, 90 डिग्री ये वास्तव में कोण है, इसीलिए 90 डिग्री बोलेंगे या अंश बोलेंगे। जैसे ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। ऐसे ये जितनी भी रेखाएं हैं वो सब कोण है, और कैसे कोण है ये बाद में बताएंगे। ठीक है, अभी बताएंगे, सब यहाँ से भटक जाया जाएगा। अब देखो ये 0 डिग्री की जो रेखा है एकदम बीचों बीच है कि नहीं, तो पृथ्वी को हम बोल सकते हैं भू, बोल सकते हैं कि नहीं, और मध्य में है, बीच का मतलब मध्य में है, और रेखा है तो ये कौन सी रेखा हो गई, भूमध्य रेखा। पृथ्वी के जो सबसे बीचों बीच अक्षांश रेखा गुजरती है उस रेखा को क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा। पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं? कुछ लोगों के चेहरे से लग रहा है घर भागना है, भूख लग गया है। चलो 10 मिनट और पढ़ लो। अब देखो ये क्या हो गया, भूमध्य रेखा। अब बताओ पृथ्वी बताए थे अपने जो अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। 23 सही 1/2 डिग्री, चलो याद है, बढ़िया है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये 23.5 डिग्री की रेखा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, ये भी 23.5 डिग्री की रेखा है, ये भी 23.5 डिग्री की रेखा है। ठीक है, अब देखो ऊपर की ओर कौन दिशा होती है, उत्तर, तो 23.5 डिग्री उत्तरी हो जाएगा कि नहीं, ये 23.5 डिग्री दक्षिण हो जाएगा। अच्छा ये 90 डिग्री क्या होगा, उत्तर की दक्षिण, उत्तर, और ये दक्षिण। ठीक है, अब देखो 23.5 डिग्री जो रेखा है, उत्तरी अक्षांश वाली जो रेखा रहेगी इस रेखा को कहेंगे कर्क रेखा। ठीक है, और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी रेखा रहेगी उसको क्या बोलेंगे, मकर रेखा। समझ में आया? अब देखो कुल अक्षांश कितने हैं पृथ्वी के, 90। देखो ऊपर की तरफ जाओगे 90 दिख रहा है ना, 90 में से 23.5 घटाओ तो कितना होगा, घटाओ तो 66.5 डिग्री आएगा। ठीक है, चूंकि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जैसे देखो अब मान लो 23.5 डिग्री का कोण बनाएंगे यहाँ, तो ये कितने डिग्री का कोण होगा, 66.5। इसलिए हम 66.5 वाली भी पढ़े। 23.5 क्यों पढ़ रहे हैं, 23.5 डिग्री रेखा कर्क रेखा के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी उतना झुकी हुई है। ठीक है, अब 90 में से जब 23.5 घटाएंगे तो 66.5 बचेगा, तो उसको भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये 66.5 डिग्री की रेखा कहीं यहाँ से जाएगी, और 66.5 डिग्री की रेखा यहाँ से जाएगी, ये दक्षिणी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उत्तरी। उत्तरी 66.5 डिग्री रेखा को कहते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या बोलेंगे, आर्कटिक वृत्त। 5 मिनट और रुको, हो जाएगा खत्म। और इसको क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक वृत्त। क्या बोलेंगे, रेखा नहीं वृत्त, वो रेखा ना वृत्त बनाएगा। कैसे बनाएगा दिखा देंगे, ग्लोब ले आएंगे तो। समझ में आया? क्या क्या हमने पढ़ लिया, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त। ये जो 90 डिग्री का क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलेंगे, यहाँ भी हो जाएगा ध्रुव। ऊपर वाले हिस्से को बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले हिस्से को बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, फिर से एक बार सुनो और चित्र को देखते रहो, तुम लोग इधर मत देखना। देखो
पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से या पूरब से पश्चिम दिशा में जो रेखा खींची जाती है उस रेखा को कहते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची जाएगी उसको बोलेंगे 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, या उसी का दूसरा नाम क्या होगा, भूमध्य रेखा। समझ में आया? भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाने पर 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा मिलेगी उसे बोलेंगे कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में जाने पर जो रेखा मिलेगी उसे क्या बोलेंगे, मकर रेखा। अब 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जाने में जो रेखा मिलेगी उसे क्या बोलेंगे, आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो रेखा या वृत्त मिलेगी उसे क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक वृत्त। 90 डिग्री ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण की ओर दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना ही रहने दें कि देशांतर भी बताएं?